वैसे तो थर्ड वीक है, लेकिन प्रैक्टिकल हमारा थर्ड है आज, सॉरी सेकंड प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो पहले स्लाइड्स को देख लेते हैं। आज के लेक्चर में हम कौन कौन सी कमांड्स को कवर करेंगे, देन हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर लूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? आवाज़ नहीं आ रही है, मत कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की जो हम क्लास है उसमें जो है मॉडिफाइंग टूल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, बेसिकली मॉडिफाइंग टूल्स जो हैं वो क्या हैं, ठीक है, और इसमें कौन कौन से मॉडिफाइंग टूल्स हमारे पास आते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास जो है मॉडिफाइंग टूल में जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं उसमें आपके पास आता है एक ट्रिम की आता है कमांड, देन फिलेट आता है उसमें। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो है और डिफरेंट आती हैं। ठीक है, कमांड्स, उसको आज हम वन बाय वन देखेंगे। तो उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट मिरर की कमांड है। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन पहले देख लेते हैं और फिर जाते हैं अपने कैट की तरफ। ठीक होगी, तो सबसे पहले जो है इरेज की कमांड है। अच्छा, इरेज की कमांड जो है ये इम्पॉर्टेंट कमांड्स हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है ड्राइंग के दौरान, कोई लाइन जो है वो एक्स्ट्रा ड्रा हो जाती है, या आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चेंजेस करना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए नॉर्मली इरेज कमांड यूज़ की जाती है। एंड इसका जो शॉर्टकट है वो कमांड विंडो में जो ई टाइप करेंगे आप लोग तो ये एक्टिव हो जाती है। ठीक है, एंड इसमें दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जब कमांड एक्टिव कर ली, ई टाइप कर लिया कमांड विंडो में, देन आपने जो लाइन डिलीट करनी है उसके ऊपर जाकर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो ही उसके ऊपर आप जाके क्लिक करोगे लाइन के ऊपर तो वो डिलीट हो जाएगी, जो ही क्लिक करोगे और फिर उसके बाद इंटर प्रेस कर दोगे तो वो डिलीट हो जाएगी। एक तो ये आपके पास ऑप्शन है, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को या डिफरेंट लाइंस को, मींस बहुत सारी लाइंस हैं, अब वन बाय वन जो है वो डिलीट नहीं करना चाहते क्योंकि इस तरह आपके पास टाइम ज़्यादा लगेगा, तो सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आपने जब कमांड एक्टिव कर लिया है तो साइड पे स्क्रीन पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास एक कर्सर के ऊपर जो है एक ऐसा ऑप्शन शो होगा जिसकी मदद से ये जो लाइन आप डिलीट करना चाहते हैं वो सब लाइंस सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, जिस तरह हम नॉर्मली जो है एक लेफ़्ट क्लिक के साथ, सॉरी राइट क्लिक के साथ जो है वो हम सब चीज़ें सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है, तो इसको हम देखेंगे। तो ये तो हो गया इरेज की कमांड के बारे में। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ऑफसेट की कमांड। ठीक है, अच्छा ऑफसेट क्या चीज़ है? ऑफसेट बेसिकली जो है आपके पास सेम ज्योमेट्री की जो है वो एक दूसरी कॉपी बना देता है एक मखसूस डिस्टेंस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक रूम बनाया हुआ है, ठीक है, या लेट से आप एक रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है, आप कहते हो कि मैं एग्जैक्ट रेक्टेंगल को जो है वो 10 फीट्स के फासले पे जो है दोबारा ड्रॉ करना चाहूँ। ठीक है ना, तो एक तरीका तो ये कि आपने इसको कॉपी कर दी और दूसरी साइड पे जाके पेस्ट कर दिया, तो उसमें ये होता है कि आपको डिस्टेंस जो है वो पता नहीं होता कि ये एग्जैक्ट डिस्टेंस है कि नहीं, उसमें एरर्स आ सकते हैं। कहीं पे आप 9 हो सकता है अगर आपको 10 चाहिए, कहीं पे 11 हो सकता है। तो उस चीज़ को हम टैकल करने के लिए, उस एरर को ख़त्म करने के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं उसको हम ऑफसेट कमांड कहते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आप पिक्चर में ये देख सकते हो स्क्रीन पे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहली पिक्चर जो है, ठीक है, इसमें ये एक कर्व सा आपके पास बना हुआ है। ठीक है, तो इस कर्व की आप एक कॉपी बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले ऑफसेट की कमांड एक्टिव करोगे। उसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका आप ऊपर रिबन में देखोगे तो ये एक आइकन है आपको नज़र आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों को पिक्चर में। ठीक है, इसके ज़रिए भी एक्टिव हो सकती है। और दूसरा इसका तरीका जो है वो आप कमांड विंडो में ओ टाइप कर सकते हो। ठीक है, जो ही ओ टाइप करके इंटर करोगे तो आपके पास ऑफसेट की कमांड जो है वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो जो ये एक्टिव हो जाएगी उसके बाद फिर आपने क्या करना है,
उसके बाद आपने फिर डिस्टेंस देनी है, ठीक है। कमांड विंडो में आपने डिस्टेंस देनी है कि मुझे इसकी एग्जैक्ट कॉपी जो है वो 10 फीट के फासले पे चाहिए, ठीक है, जो ओरिजिनल जो शेप है उससे, या मुझे 5 फीट के फासले पे जो ओरिजिनल शेप है उससे चाहिए, ठीक है। जब आप डिस्टेंस दे दोगे इस तरह, यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले आपने कमांड दी, फिर उसके बाद आपने जो है स्पेसिफाइड डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बताया कि कितने डिस्टेंस पे मुझे चाहिए। देन इंटर करने के बाद फिर आप आकर ओरिजिनल शेप जो होगी या ओरिजिनल ज्योमेट्री उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपको जो है कर्सर के साथ शो कर देगी, ठीक है, कि आप इसके इनसाइड मींस अंदर की तरफ कॉपी लेना चाहते हो या आउटर साइड की तरफ इसकी कॉपी लेना चाहते हो, ठीक है। तो इसकी मदद से हम एग्जैक्ट डिस्टेंस के ऊपर जो है वो हम कॉपीज़ ले सकते हैं लाइंस की, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स की, ठीक हो गया। तो ऑफसेट कमांड जो है नॉर्मली ऑटोकैड की जो बेस कमांड जिसको हम कहते हैं बुनियादी, जिसके बगैर जो ऑटोकैड है उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसमें एक जो है ऑफसेट की कमांड आती है और कुछ कमांड्स हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो होंगी उसमें। नेक्स्ट जो है जिस तरह ये ट्रिम की कमांड है। अच्छा, नेक्स्ट जो दो इम्पॉर्टेंट हैं, अच्छा, जितनी भी हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनती हैं, आर्किटेक्चर ड्राइंग्स बनती हैं, उन सब की जो उसमें जो कमांड सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं वो ये 3 कमांड्स यूज़ होती हैं आपके पास, ठीक है। एक जो है आपके पास ऑफसेट कमांड यूज़ होती है और जो बाकी दो हैं एक ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड, ठीक है। ये 3 कमांड्स हैं, ये बहुत बुनियादी कमांड्स हैं, इनके ऊपर पूरा आपकी जो ड्राइंग्स है वो रिलाई करती है। अच्छा, ऑफसेट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि एक रिक्वायर्ड जो आपको डिस्टेंस होती है उसके ऊपर एक कॉपी आपको मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, ट्रिम क्या चीज़ है? ट्रिम जो है आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से कहीं पे आपके पास एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रा हो जाती है, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइन से मुराद फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ज्योमेट्री के अंदर लाइन ड्रा की है और उससे ज्योमेट्री की बाउंड्री से एक लाइन बाहर ड्रा हो गई आपसे, ठीक है। तो आप कहते हो वो लाइन को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो एक ऑप्शन ये है कि आप जो है डिलीट का बटन दबाएं और उस पर क्लिक करें, लेकिन जो ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप जो है सिर्फ वो एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करना चाहती हो जो कि उस ज्योमेट्री से बाहर था, तो उसके लिए फिर ये ट्रिम कमांड यूज़ की जाती है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पार्ट जो आप मौजूदा जो रिक्वायर्ड पार्ट है आपके पास, ठीक है, उसको डिलीट करना चाहो तो इसके लिए 2 तरीके हैं यूज़ करने के। एक आपके पास ये आइकन शो होता है, ठीक है, पिक्चर में देख सकते हो, तो एक इस आइकन के थ्रू आप इसको एक्टिव कर सकते हो, ठीक है, ट्रिम कमांड को। एंड दूसरा तरीका जो है आप जो कमांड विंडो में TR टाइप करें, ठीक है। जो ही TR आप टाइप करेंगे तो आपके पास जो है वो ट्रिम कमांड एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। देन उसकी मदद से फिर मैं अभी आगे आप लोगों को कैड में बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक हो गया। सिमिलरली एक्सटेंड की कमांड है, ये इसके ऑपोजिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे एक लाइन जो है वो लेट से 12 फीट की लाइन चाहिए थी, लेकिन आपके पास जो है वो 10 फीट की लाइन ड्रा हो गई, तो आप कहते हो कि मैं इसको 12 फीट तक दोबारा बढ़ाना चाहता हूँ, एक्सटेंड करना चाहता हूँ। तो नॉर्मली जहन में यही क्वेश्चन आता है कि क्यों ना हम एक 2 फीट्स की इसके साथ एक और लाइन लगा लें, लेकिन उसमें ये एरर होगा कि वो आपके पास फिर 2 लाइंस आ जाएंगी, मींस 10 फीट की अलग लाइन होगी और उसके ऊपर जो 2 फीट की है वो आपने एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रा कर दी, तो ये आपके पास एक कंटिन्यूस लाइन फिर नहीं बन सकेगी। तो इसको एक कंटिन्यू एक ही लाइन में मर्ज करने के लिए या एक ही लाइन को बढ़ाने के लिए आप उसी एक्सटेंड की कमांड को यूज़ करोगे और उस लाइन के ऊपर जो ही क्लिक करोगे तो वो आपके पास 10 की जो फीट की लाइन थी वो 12 फीट की हो जाएगी। मींस जब आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो आपको एक ही लाइन शो करेगा, ना कि 2 लाइन शो करेगा, ठीक है। तो ये एक्सटेंड कमांड इसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ज्योमेट्री के अंदर आप बाउंड्रीज़ के अंदर लाइंस को जो है वो बढ़ाना चाहते हो तो वहाँ पर ये यूज़ होती हैं, ठीक हो गया, एक्सटेंड कमांड। तो बेसिकली ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ट्रिम कमांड एंड एक्सटेंड। ट्रिम कमांड जो हमारे पास एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह आ जाती हैं उसको हम डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं, और एक्सटेंड कमांड जो है हमारे पास अगर कोई शॉर्ट लाइंस आ जाती हैं, छोटी लाइंस, ठीक है, तो उसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आप स्लाइड पे पिक्चर को देख रहे हो, ठीक है, तो इसमें ये नीचे आपके पास लाइंस शो हो रही हैं, ठीक है, स्टेप्स, एक स्टेयर्स के स्टेप्स शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये आपके पास शॉर्ट हैं। अगर आप चाहते हो कि ये यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है यहाँ तक इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ, मींस इसके साथ मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। एक तरीका तो जो मैंने आप लोगों को बताया लाइंस का, लेकिन उसमें आपके पास मिस्टेक्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उससे बचने के लिए आप जो है वो फिर एक्सटेंड कमांड यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
तो सबसे पहले कैसे यूज़ करना है, आपने EX टाइप करना है कमांड विंडो में, तो ये आपके पास एंड इंटर कर देना है, तो आपके पास एक्सटेंड कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। देन उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आकर बाउंड्री लाइन को सिलेक्ट करना है कि कौन सी बाउंड्री लाइन तक आपको जो है वो एक्सटेंड करनी चाहिए लाइन, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है ये पिक्चर है, ठीक है, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ तक इसको मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, तो जो ही क्लिक करोगे देन उसके बाद कौन सी लाइन को एक्सटेंड करना चाहते हो, तो ये आपके पास जो स्टेप्स की लाइन है, तो सेकंड क्लिक आपने इन एक्सटेंड्स की लाइंस के ऊपर करना है, ये स्टेप्स की लाइंस के ऊपर, ठीक है। तो जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो कि जो ही हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है, तो ये सेकंड पिक्चर आप देखो तो ये लाइंस आपके पास उस बाउंड्री तक एक्सटेंड हो जाती हैं, ठीक है ना। तो एक्सटेंड की कमांड जो है वो इस तरह ऑपरेट करती है, ठीक है। एंड अगर आप एक से ज़्यादा लाइंस को जो है वो एक्सटेंड करना चाहते हो तो सेम वही प्रोसेस करना है, आपने जो है पहले वो लाइन बाउंड्री लाइन सेलेक्ट करनी है जहाँ तक आपको ये लाइंस जो है एक्सटेंड करनी है, ठीक है, बढ़ानी है। देन उसके बाद अगर ये एक साथ आपने 3 लाइन की जो है वो एक्सटेंशन करनी है, उन तीनों को एक साथ बढ़ाना है, तो इन तीनों को फिर आपने जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो जितनी लाइंस आप सिलेक्ट करेंगे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइंस, तो वो एक साथ ही एक्सटेंड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। देन नेक्स्ट कमांड जो है वो मिरर की है। अच्छा, मिरर की कमांड में जो है थोड़ा सा आप लोगों ने ये कन्फ्यूजन क्लियर करनी है कि मिरर कमांड और कॉपी कमांड में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक रूम की ड्राइंग बनाई है, ठीक है, तो आप कहते हो कि मैं एग्जैक्ट ऐसा ही एक और रूम बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपके माइंड में ये आता है कि आप बजाय इसके पहले रूम की तरह आप जो है एक एक लाइंस दोबारा ड्रा करो और उसके ऊपर कितना टाइम लगाओ, तो इससे अच्छा आपके माइंड में ये आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इसकी एक कॉपी बना लूँ, ठीक है। तो कॉपी से ये मुराद होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास पहले जो ओरिजिनल रूम था उसमें जो डोर था, ठीक है, डोर था या उसकी जो सेटिंग थी, ठीक है, वो राइट साइड पे थी, लेकिन आप चाहते हो कि मैं जो इसी तरह का एग्जैक्ट रूम बनाऊं दूसरी साइड पे, लेकिन उसमें जो है ये चीज़ें लेफ़्ट साइड पे आएँ, ठीक है। मींस उसके आवाज़ कट आ रही है, लेट मी चेक। अभी क्लियर है? ठीक है। तो मिरर कमांड जो है वो एग्जैक्ट इसकी अपोजिट शेप में, मींस सेम चीज़ होती है लेकिन उसकी अपोजिट आपको शेप दे देती है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी चीज़ आप उठा के शीशे के सामने लाते हो, ठीक है, तो वो उसकी जो है वो अपोजिट हमें जो है वो पिक्चर दिखाता है। लेट से आप एक घड़ी ले लो फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कॉमन मिसाल है, घड़ी ले लो और उसको आप मिरर के सामने पकड़ो, ठीक है, या शीशे के सामने देखो, तो बिल्कुल इसकी उल्टी शेप आपको दिखाता है। सेम वही चीज़ होती है, उसके अंदर नंबर्स सेम वही चीज़ होती है, लेकिन आपको वो अपोजिट शेप दिखाता है। तो वही चीज़ हमारे पास ये मिरर कमांड भी करता है। जिस तरह आप लोग ये नीचे पिक्चर में देख सकते हो कि सेम यहाँ पर एक ज्योमेट्री हमारे पास बनी हुई थी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हमने जब इसके ऊपर मिरर कमांड को अप्लाई किया तो इसकी सामने बिल्कुल अपोजिट वही चीज़ लेकिन अपोजिट शेप में ये हमें दे देता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मिरर कमांड है, ठीक है। इसको हम देखेंगे कि मिरर काम कैसे करता है और इसका रिज़ल्ट कैसा होता है, ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट कमांड जो हम आज के लेक्चर में देखेंगे वो है, अच्छा सॉरी, लास्ट में कुछ चीज़ रह गई है। लास्ट में मिरर कमांड जो है इसको एक्टिव करने के लिए आपने कमांड लाइन में MI टाइप करना है, ठीक है। MI टाइप करोगे, देन उसके बाद जो है टाइप करने के बाद इंटर कर दोगे, फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है, कौन सी चीज़ को जो आप है उसका मिरर लेना चाहते हो। तो आपने फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जो शेप है, ठीक है। उसको सिलेक्ट करने के बाद जो ही इंटर करोगे तो देन वो आपसे पूछेगा कि मुझे एग्जैक्ट पॉइंट बताओ, कौन से पॉइंट से आप कॉपी लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल इस लेट से रूम था, तो रूम के आप जो है ये पिक्चर में देख सकते हो, रूम के लेफ़्ट साइड पे इसकी कॉपी लेना चाहते हो या रूम के राइट साइड पे इसकी कॉपी लेना चाहते हो, ठीक है। तो फिर हम उसको जो है एक पॉइंट बता देंगे, उस मीन्स क्लिक करने के ज़रिए,
ठीक है। तो जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें उस डायरेक्शन में जो है इसकी मिरर कॉपी दे देगा। ठीक हो गया। तो ये मिरर के बारे में हो जाएगा। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो फिलेट के बारे में। ठीक है, फिलेट कमांड जो है, अच्छा फिलेट कमांड बेसिकली क्या काम करता है, जब भी आपके पास कोई स्ट्रेट कॉर्नर्स आते हैं किसी भी शेप में, ठीक है, आया वो रूम के स्ट्रेट कॉर्नर होते हैं, ठीक है, या किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के स्ट्रेट कॉर्नर होते हैं, आप उसको कहते हो कि मैं इन कॉर्नर्स को राउंड करना चाहता हूँ, मीन्स सर्कुलर करना चाहता हूँ, ठीक है, इस शेप्स के, तो इसके लिए जो कमांड यूज़ होती है उसको हम फिलेट कमांड कहते हैं। जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हो, जो पहली शेप है इसमें ये ज्योमेट्रिकल शेप जो थी ये बिल्कुल स्ट्रेट कॉर्नर्स हैं, ठीक है, दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस जो हैं स्ट्रेट बिल्कुल बनी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस कॉर्नर को राउंड करना चाहते हो तो ये फिलेट कमांड के ज़रिए आप इसके रिज़ल्ट में देख सकते हो सेकंड में कि जो इसके कॉर्नर्स थे ये बिल्कुल राउंड हो गए हैं, ठीक है। नॉर्मली ये जो है हम ड्राइंग्स के अंदर जब डोर्स बनाते हैं, दरवाजे वगैरह, या स्टेयर्स, राउंड स्टेयर्स मीन्स सर्कुलर स्टेयर्स जब बनाते हैं तो उनमें ये कमांड्स यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इसको एक्टिव कैसे किया जाता है, इसको जो है आप जो ही कमांड लाइन में एफ इंटर करोगे, ठीक है, तो आपके पास फिलेट कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। तो जब आप एक्टिव कर लोगे तो देन उसके बाद ये आपसे फिर रेडियस पूछेगा, क्योंकि आपके पास ये जो सर्कुलर शेप है ये रेडियस है, ठीक है, सर्कल का। तो ये आपसे पूछेगा कि इसका रेडियस कितना होना चाहिए, 5 फीट होना चाहिए, 10 फीट होना चाहिए, जितना यहाँ पे आपको एंगल चाहिए होगा, कितना एंगल पे आपने इसको जो है, कितने डिस्टेंस पे एंगल, ठीक है, बेसिकली उसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है, कितने रेडियस पे आपको ये कर्व चाहिए, तो आपने इंटर कर देना है। देन फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा वो आपने वो 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जिनको आपने राउंड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजेंटल लाइन है, तो पहले आपने वर्टिकल लाइन को क्लिक करना है, फिर हॉरिजेंटल को क्लिक करना है। तो जो ही फिर आप इंटर प्रेस करोगे तो आपके पास ये जो है सर्कुलर शेप आ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कमांड होगी। देन उसके बाद लास्ट वन जो है, लास्ट वन हमारे पास जो है वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्सप्लॉइट को, ठीक है। एक्सप्लॉइट कमांड है, बेसिकली एक्सप्लॉइट कमांड का क्या मतलब होता है, जिस तरह मैंने आप लोगों को याद हो पॉली लाइंस और लाइंस में डिफरेंस बताया था लास्ट लेक्चर में, कि जो हमारे पास पॉली लाइन होती है वो एक कंटिन्यूस लाइन होती है। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा आपने पॉली लाइन को एक्टिव कर लिया तो एक डायरेक्शन में लाइन लगाई, फिर दूसरे डायरेक्शन में लाइन लगाई, फिर थर्ड डायरेक्शन में लाइंस लगाई, ठीक है, तो वो आपके पास एक कंटिन्यूस लाइन होती है। जो ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो सब लाइंस जो हैं हर डायरेक्शन में जो जो आपने ड्रॉ की थी वो सिलेक्ट हो जाती थी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं इनको डिवाइड करना चाहता हूँ, जिस तरह हम लाइन के कमांड के ज़रिए यूज़ करते थे कि वन डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ की, देन अनदर डायरेक्शन में ड्रॉ की, तो जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये डिफरेंट हमें लाइन शो होती थी। तो जब भी हमारे पास कोई कंटिन्यूस लाइन होती है उसको हम सिंगल लाइन में डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्लॉइट कमांड यूज़ होती है, ठीक है। एक्सप्लॉइट कहते हैं मींस तकसीम करना। तो इसको एक्टिव कैसे करना है, इसके 2 तरीके हैं। एक जो है आपके पास ये मॉडिफाइंग टूल जो आपको सामने नज़र आ रहा होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है, जब भी ऑटोकैड ओपन करोगे रिबन में तो उसमें नीचे जो ऑप्शन होगा ड्रॉप डाउन, इसको हम कहते हैं मॉडिफाई, जहाँ पे लिखा होता है इसके साथ ये छोटा सा आइकन होता है, ठीक है, इसको क्लिक करोगे तो ये आपके पास नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली ये पेंसिल का एक आपके पास आइकन है, इसको क्लिक करोगे तो ये आपके पास एक्सप्लॉइट कमांड जो है वो एक्टिव हो जाती है। या आपके पास अगर कमांड लाइन के ज़रिए इसको एक्टिव करना चाहते हो तो कमांड लाइन में आपने एक्स टाइप करना है एंड इंटर कर देना है, तो आपके पास ये एक्सप्लॉइट की कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे इन कमांड्स की, ठीक है। लास्ट जो हमने किया था लास्ट लेक्चर में वो हमने ज्योमेट्रिक टूल्स को देखा था, ज्योमेट्री की जितनी शेप्स थी, ठीक है। तो आज की जो है हमारा लेक्चर है इसमें हमारा जो फोकस है वो मॉडिफाइंग टूल्स के ऊपर है। तो कुछ आइडिया हो गया कि क्या प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो ऑटोकैड की स्क्रीन शेयर करता हूँ। थोड़ा सा मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं इसको शेयर कर दूँ।
अच्छा, क्लियर है स्क्रीन आपको ऑटोकैड की शो हो रही है? ठीक है, ठीक है। तो चलें, अभी जो हमने कमांड स्टडी की इसको वन बाय वन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कि इसको हमने कैड पे कैसे जो है वो परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले जो कमांड थी वो इरेज़ की कमांड थी, ठीक है। तो इरेज़ को हमने कैसे यूज़ करना है, तो इसके लिए दो ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ब्लैंक स्क्रीन है, मैंने इसके ऊपर कुछ ड्रॉ नहीं किया हुआ। तो लेट से मैं ये लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन मैं बता दूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो ये मैंने लाइन जो ही सिलेक्ट की तो ये मुझे डिफरेंट डायरेक्शंस में मेरी लाइन घूम रही है। जो ही मैं इस कर्सर को लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, जिस तरफ मैं अपने माउस के कर्सर को घुमाता हूँ तो ये लाइन उस तरफ जो है वो रोटेट कर रही है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं इसको जो है फॉर एग्जांपल कर्सर की मदद से अगर एक्स डायरेक्शन की तरफ मैं घुमाऊँ तो ये मुझे इस तरह एक स्ट्रेट डायरेक्शन में लाइन बताए, तो उसके लिए आपने कौन सा ऑप्शन एक्टिव करना है? उसके लिए आपके पास जो ऑटोकैड है इसके ये बॉटम पे स्क्रीन होती है, ठीक है। यहाँ पे एक आइकन होता है आपके पास, इसको हम कहते हैं ऑर्थो मोड, ठीक है, ये नोट कर लें, ऑर्थो मोड। इसको हम शॉर्टकट इसकी जो है F8 है। अगर हम इसको क्लिक कर दें ना, ऑर्थो मोड को एक्टिव कर दें, ठीक है, तो जो मेरी लाइन है देखें, पहले जब मैं इसको माउस के ज़रिए जिस तरफ रोटेट कर रहा था तो ये उस तरफ घूम रही थी, लेकिन अब सिर्फ इसको मैं जब डायरेक्शन देता हूँ ना तो ये स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती है। देखें, अब मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन बताता हूँ तो ये देखें डाउनवर्ड भी स्ट्रेट ही मेरे लाइन आ रही है आइकन, ठीक है। या अगर इसको मैं अपनी स्क्रीन के लेफ़्ट साइड की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन में लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऑर्थो मोड कहते हैं। अगर मैं इसको वापस ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से बॉटम से F8 प्रेस करता हूँ, वापस ऑफ़ कर देता हूँ, तो देखें जिस तरफ मैं अपने कर्सर को रोटेट कर रहा हूँ तो ये लाइन जो है मुझे उसी तरफ फॉलो कर रही है, ठीक है, मेरे माउस के कर्सर को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें फ़ीचर है, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट लाइंस के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर ये आपने ऑर्थो मोड जो है ये ऑन कर देना, ठीक है। तो मैंने इसको वापस ऑन कर दिया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, देन मैं दूसरी डायरेक्शन में एक एग्जांपल के लिए, ठीक है, मैं आपको इरेज़ की कमांड को बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो लेट से ये मैंने एक ज्योमेट्री बना दी है, ठीक है, एंड जो ही अब मैंने अपनी लाइंस कंप्लीट कर ली हैं तो मैं एस्केप का बटन दबाऊंगा या इंटर का आप दबा लें या बैक स्पेस दबा लें, तो ये आपकी जो कमांड है ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद जो है आप नेक्स्ट जो है वो कमांड वो एक्टिव कर सकते हो, मीन्स उसके ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो अच्छा, इरेज़ की कमांड के लिए मैंने आप लोगों को दो तरीके बताए थे। एक जो है आप ये ऊपर देख सकते हो यहाँ पे मॉडिफाइंग ऑप्शन में, ठीक है, रिबन के ऊपर, तो ये इरेज़ का आपके पास ऑप्शन है। जिस तरह हमारे पास बचपन में पेंसिल्स होती थी, ठीक है, पेंसिल के टॉप पे जो है वो छोटी सी रबर लगी होती थी, तो सेम वो टाइप का ही आइकन है, ठीक है। जब इसके ऊपर आप कर्सर लाएंगे तो ये आपको एक हेल्प मेन्यू ऑटोमेटिकली आपको शो करके भी बता देता है कि ये कमांड आपके पास बेसिकली क्या काम करती है। तो जो ही मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास एक्टिव हो जाती है, ठीक है, इरेज़ की कमांड। जो ही आप आइकन को देखो तो ये आइकन एक बॉक्स की शक्ल का बन जाता है आपके माउस का। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ये कमांड जो है वो एक्टिव हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब मैंने इसमें से कौन सी लाइन को जो है वो डिलीट करना है, क्यों, और अगर आप नीचे देखें ना तो ये आपसे कमांड लाइन में पूछ भी रहा है, इरेज सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जो आप डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। जो ही मैं इस लाइन के ऊपर देखें ये अपना कर्सर में लाया हूँ, मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आए। जो ही मैं इस लाइन के ऊपर जो है अपना कर्सर को लाता हूँ माउस के इस बॉक्स को, तो देखें ये लाइन डेम हो जाती है और इसके साथ मुझे थोड़ा सा रेड क्रॉस का ऑप्शन नज़र आ जाता है। तो ये मुझे शो कर देता है कि आपने जो है यही लाइन डिलीट करनी है। तो मैं कहता हूँ येस, देन मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लाइन मेरे पास लाइट हो जाती है, सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा, क्लिक करने के बाद जो है आपने फिर इंटर प्रेस करना है। तो जो ही आप इंटर प्रेस करोगे तो ये लाइन डिलीट हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ये लाइन डिलीट कर सकते हो। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को तरीका बताया था मॉडिफाइंग, ठीक है, सामने आइकन को सिलेक्ट करने के लिए।
अच्छा अब जो है, अच्छा ये मैं जो ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर रहा हूँ ना, तो ये बेसिकली माउस का जो स्क्रॉलिंग बटन होता है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था, उसकी मदद से जो है मैं यहाँ पे अपनी शेप्स को ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा अब जो है मैं कमांड लाइन के ज़रिए, ठीक है, इसी इरेज़ की जो कमांड हमने पहली कमांड पढ़ी है, ठीक है, उसको मैं एक्टिव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो है मैं नीचे कमांड लाइन जो है, इस कमांड लाइन में मैं ई टाइप करता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट है इसका। ई मैंने टाइप किया और इंटर कर दिया, ठीक है। तो जो ही मैंने ई टाइप करके इंटर किया, तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ गया इरेज़, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इरेज़ कमांड एक्टिव हो गई है और मेरे पास ये जो माउस का आइकन है, ठीक है, ये बॉक्स की शक्ल में जो है वो नज़र आ गया। तो सिमिलरली वही प्रोसीजर फॉलो करना है। आपने कौन सी लाइन जो है वो डिलीट करनी है या इरेज़ करनी है, तो उस लाइन के ऊपर आप कर्सर को लाएँ, ठीक है, और सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद जो ही आप इंटर करेंगे तो ये लाइन आपके पास डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो क्लियर है, आगे चलें तब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ। जी 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 जी। अच्छा वो मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है, आप ऑडियो ऑफ कर लें, चैट में पूछा करें, ठीक है। अगर आपके पास जो कमांड विंडो वो नज़र नहीं आ रही, तो उसको आपने कहाँ से भी, ठीक है, एक्टिव करना है। तो उसके लिए जो है आपने ये व्यू के ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। आपके सामने जो रिबन है, इस व्यू के ऑप्शन पे आओगे तो आपके पास ये आइकन है ऐड इन्स के नीचे, बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर कर्सर लाओगे तो कमांड लाइन लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे आपको कमांड लाइन जो है वो नज़र आ जाएगी। अक्सर जो है क्रॉस हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये मेरी स्क्रीन है, ठीक है, मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को कमांड लाइन नज़र आ रही है, मैं इसको ये क्रॉस की मदद से क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। ये मुझसे एक मिनट मैं आपको रिपीट करता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये अब मुझसे पूछता है कि डू यू वांट टू क्लोज़ द कमांड लाइन विंडो, ठीक है, आप वाकई जो है अपनी कमांड लाइन विंडो जो है वो क्लोज़ करना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ येस, ठीक है। तो जो ही मैं येस प्रेस करता हूँ, मेरे पास नीचे जो कमांड लाइन है वो रिमूव हो जाती है, मीन्स नज़र नहीं आ रही। तो इसके बाद आप देखें यहाँ पर ऊपर, अब ये ऑटोकैड 2013-16 में ये ऑप्शन है, ठीक है। तो व्यू के ऑप्शन पे आप आ जाओगे, जैसे पहले होम है, फिर आपके पास इंसर्ट है, इसी तरह व्यू के ऑप्शन पे आओगे तो आपके पास ये आइकन आ जाएगा, ठीक है, ऐड इन। तो यहाँ पे ये कमांड लाइन लिखा हुआ है, जो ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी कमांड लाइन वापस आ जाएगी। या एक और शॉर्टकट है आपके पास कंट्रोल 9, ठीक है, कंट्रोल 9 की मदद से भी आपके पास ये कमांड जो है वो लाइन जो है वो आ जाती है, ठीक है। सो अच्छा, जो इरेज की कमांड थी वो क्लियर है आप लोगों को? हेलो, ठीक है, चले फिर आगे नेक्स्ट कमांड की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट कमांड हमने पढ़ी थी कौन सी? अच्छा सॉरी, इसमें एक और ऑप्शन रह गया है, ठीक है, इरेज की कमांड में। ये तो मैंने आप लोगों को बताया 1 बाय 1 सिलेक्ट करने का, ठीक है। अगर आप जो है एक साथ ही डिफरेंट लाइंस को डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सिमिलर प्रोसेस करना है, ठीक है। ई टाइप किया और इंटर किया तो आपके पास इरेज की कमांड एक्टिव हो गई, ठीक है। अब आप कहते हो कि मैंने जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो मीन्स बहुत सी लाइंस को एक साथ डिलीट करना है, ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे सामने ये जो एक शेप है, इसमें ये 1 2 एंड 3 लाइंस जो हैं ये मुझे शो हो रही हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इन सब को मैं एक साथ सिलेक्ट करूँ। तो आपने स्क्रीन पे कहीं भी ये खाली जगह जो है यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद जो ही आपकी अपना माउस का कर्सर जो है, ठीक है, इनके ऊपर लाओगे, ठीक है, जो ही इसके ऊपर लाओगे और फिर राइट क्लिक कर दोगे तो ये आपके पास सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। सिलेक्ट हो गई एंड देन उसके बाद आपने इंटर कर देना है, तो ये आपके पास तीनों शेप जो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है, जो मेरे सामने नज़र आ रही थी। तो इस तरह आप जो है वो एक साथ डिफरेंट जो है वो लाइंस जो हैं वो इरेज कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था आपका इरेज की कमांड के बारे में। देन अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट था हमारे पास क्या चीज़,
ऑफसेट की कमांड थी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑफसेट के लिए। ऑफसेट के लिए मैं चले एक एग्जांपल ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, मुझे साथ साथ रिस्पांस देते जाएं, ठीक है, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ आपको मिस्टेक्स हो या, ठीक है। कमांड लाइन, सॉरी मैं चैट को कमांड लाइन बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे चैट में बताते जाएं फिर। तो नेक्स्ट कमांड जो है वो है ऑफसेट, ठीक है। अच्छा, ऑफसेट जो मैंने आप लोगों को कहा है कि एक कॉपीज़ आपके पास एक रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे बनाती हैं, ठीक है। चले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से एक लाइन ली, ठीक है, एक स्टेयर्स बनाते हैं, ठीक है, एक स्टेयर्स की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। देन मैंने इस डायरेक्शन में एक लाइन सी, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये विदाउट एनी मैं डिस्टेंस और डायमेंशंस की ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर फिर हम आगे डिटेल्स में आएंगे, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, हम इसके ऊपर चल रहे हैं। तो ये मैंने एक, ठीक है, एक बॉक्स बनाया है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अब मैं स्टेयर्स बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ये एक तरीका तो ये है कि ये मैंने जो लाइंस है, ठीक है, एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से 1 बाय 1 लाइन लूँ, ठीक है, एक लाइन को सिलेक्ट करूँ और फिर उसको मैं नीचे कमांड लाइन के ज़रिए जो है वो डिस्टेंस दूँ। और फिर मैं यहाँ पर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक पहला स्टेप जो है मैं वो 1 फीट का बनाना चाहता हूँ। फिर इसी तरह मैं सेकंड स्टेप जो है उसके लिए दोबारा लाइन को सिलेक्ट करूँ और फिर एंड सो ऑन। तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए जो कमांड यूज़ होनी है, क्योंकि बेसिकली अगर हम उस कॉन्सेप्ट को देखें ना, ऑफसेट कमांड के कॉन्सेप्ट को, तो आपके पास एक डिस्टेंस के ऊपर जो है वो कॉपीज़ बनाता है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट जो है अभी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें यही लाइन जो है इनकी 1 फीट के ऊपर जो है हमें कॉपीज़ चाहिए, ठीक है। मींस हम स्टेयर के जो है स्टेयर्स के स्टेप्स बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए दो तरीके थे, ठीक है। पहले तरीके जो मैं आप लोगों को कमांड लाइंस के ज़रिए बताता हूँ, ठीक है। कमांड लाइन में ओ टाइप किया है, ठीक है, इसका शॉर्टकट ओ है। जो ही ओ टाइप किया है और इंटर कर दिया है, ठीक है, तो ये मेरे पास जो है अब यहाँ पे नीचे मुझे बता रहा है कि आपकी जो है ऑफसेट कमांड जो है वो एक्टिव हो चुकी है। तो सबसे पहली चीज़ ये मुझसे क्या पूछ रहा है, ऑफसेट स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। ये मुझे कहता है कि मुझे बताओ कि आपने जो ऑफसेट लेना है, मीन्स कॉपी लेनी है, वो कितने डिस्टेंस पे लेनी है, ठीक है ना। तो मैं इसको कहता हूँ, चले यहाँ पे कमांड लाइन पे मैंने क्लिक किया और मैं इसको कहता हूँ मुझे चाहिए जो है 1 फीट के ऊपर, या चले मुझे 3 फीट के ऊपर, ठीक है, ऑफसेट चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो ही 3 और इसके साथ मार्क क्लिक करके इंटर कर देता हूँ। तो ये अब इसको मैंने बता दिया ऑफसेट डिस्टेंस कि मुझे जो है ऑफसेट डिस्टेंस इतने डिस्टेंस पे मुझे जो है ये कमांड्स चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब आ जाना है आपने ज्योमेट्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये आपके पास बॉक्स जो है वो शो हो रहा है, ठीक है, बॉक्स शो हो रहा है। तो इसका मतलब है ये आपकी ऑफसेट कमांड जो है वो सेट हो चुकी है, आपने एक्टिव भी कर ली है और इसको आपने डिस्टेंस भी दे दिए, ठीक है। तो जो ही अब ये इस लाइन के ऊपर मैं इसको लाता हूँ, ठीक है, जिस लाइन की मैंने कॉपी लेनी है उसके ऊपर मैं ला के क्लिक कर देता हूँ ना, तो देखें अब मैं अगर अपने कर्सर को जो है वो स्क्रीन के राइट साइड की तरफ ले जाता हूँ ना, तो ये मुझे राइट साइड की तरफ इसकी कॉपी बताता है, ठीक है, राइट साइड की तरफ। अगर यही मैं अपने स्क्रीन के लेफ़्ट साइड के ऊपर इस आइकन को लेकर जाता हूँ, देखें, तो ये मुझे यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे कॉपी बता रहा है। तो मीन्स जिस डायरेक्शन में आपको इसकी कॉपी चाहिए ना, वो आप अपने माउस का जो कर्सर है ना उसकी मदद से इसको बता सकते हो, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि मुझे जो है अपनी ये स्क्रीन के जो है राइट साइड के ऊपर मुझे कॉपी चाहिए, ठीक है। तो जो ही मैं कर्सर को राइट साइड की तरफ थोड़ा सा मूव करता हूँ तो ये मुझे एग्जैक्ट 1 फीट के डिस्टेंस के ऊपर एक कॉपी बता देता है, ठीक है, ये मेरी कॉपी बन गई। अब मैं कहता हूँ कि इसी तरह मैं दोबारा एक और कॉपी बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर वही जो पहली वाली लाइन थी ना, प्रीवियस लाइन, ठीक है ना, इसके ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और फिर आगे फॉरवर्ड की तरफ, आगे डायरेक्शन की तरफ मैं माउस के आइकन को लाता हूँ तो मुझे एक और कॉपी बता रहा है। सिमिलरली फिर मैंने प्रीवियस को देखें सिलेक्ट किया, फिर मैं नेक्स्ट की तरफ आया, ठीक है, एक ही दफ़ा मैंने इसको 1 फीट बताया, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास डिफरेंट कॉपीज़ बन रही हैं, ठीक है ना। इसी तरह जो है अब ये देखें काम कितना ईजी हो गया है सिर्फ एक कमांड को सीखने की वजह से। अगर ये कमांड हमें पता न होती, ठीक है, और हम जो है 1 बाय 1 लाइंस को लेके और ड्रॉ करते जाते, तो आपके पास टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट होता और फिर
इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल नहीं होती। तो अब ये देखिए, ये मैंने एक स्टेयर बना ली है, ठीक है, और कितना इजीली बनाया, सिर्फ एक कमांड की मदद से। मैंने जो है पहले एक लाइन ड्रा की, देन उसके बाद ऑफसेट कमांड को एक्टिव किया ओ की मदद से, और उसके बाद जो है ऑफसेट डिस्टेंस दिया मैंने, ठीक है, कि कितने डिस्टेंस पे मैंने इसकी नेक्स्ट कॉपी मुझे चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पर जो ओरिजिनल शेप थी उसके ऊपर क्लिक करता गया, और फिर इस तरह मेरे पास ये सब कॉपीज़ विद इन सेकेंड्स, ठीक है, विद इन सेकेंड्स मेरे पास ये कॉपीज़ बन गई। तो ड्राइंग के अंदर ये काफ़ी जगहों पे आपके पास यूज़फुल होती है ये कमांड। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा, ये वो बेसिक्स कमांड होती है जिसके ऊपर पूरी ड्राइंग काम करती है, ठीक है। अगर आप रूम्स बना रहे हो तो रूम्स के अंदर आपके पास डोर्स होते हैं, ठीक है, या आप स्टेयर्स बना रहे हो उनकी कॉपीज़ होती हैं, या लाइंस हैं, डिफरेंट लाइंस की कॉपीज़ लेनी है, ठीक है। तो ये बहुत यूज़फुल कमांड होती है। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को कमांड लाइन के ज़रिए बताया था, ठीक है। तो मैं अभी स्केप का बटन दबाता हूँ ताकि ये कमांड मेरे पास ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो जो ही मैंने इसको कमांड को ख़त्म कर दिया, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो है सामने जो मेरे पास मॉडिफाइड पैनल है, इसमें मैं आइकन की मदद से इसको मैं एक्टिव करूं। तो मॉडिफाइड पैनल में जहाँ पे आपके पास ये इरेज की जो कमांड थी ना, एक बिल्कुल इसी के नीचे ये देखें, ये आपके पास आइकन है, ऑफसेट इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। जो ही इसके ऊपर आप कर्सर लाओगे माउस का, तो ये आपको शो कर देगा कि ये मेरे पास ऑफसेट है। तो यहाँ से आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास एक्टिव हो जाएगी, और उसके बाद वही सेम प्रोसेस है आपके पास, ठीक है। कमांड लाइन में आपने इसको बताना है कि मुझे कितनी डिस्टेंस के ऊपर इसकी कॉपी चाहिए, ठीक है, फिर इंटर कर देना है, और फिर आपने यहाँ पर आके जिस ऑब्जेक्ट की जो है वो कॉपी लेनी है। चलिए, ये तो मैंने आपको एक स्टेयर की एग्जांपल दी, चले फॉर एग्जांपल एक और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा क्लियर करने के लिए खुद को। लेट्स से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने सर्कल क्लिक किया, यहाँ पे आया, एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इस सर्कल की मैं जो है एक, ठीक है, मखसूस डिस्टेंस के ऊपर मैं इसकी एक कॉपीज़ बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सेम वही तरीका है, मैं यहाँ से ऑफसेट कमांड को एक्टिव करता हूँ, ठीक है, मैंने एक्टिव कर लिया। अब ये मुझसे पूछता है कि डिस्टेंस कितना दोगे आप, तो मैं कहता हूँ चले मुझे 10 फीट डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। 10 फीट डिस्टेंस लिख कर मैंने एंटर कर दिया, तो मेरे पास अब डिस्टेंस भी इसको मैंने बता दिया है, ठीक है, ऑटोकैड को। अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। तो ये अब सर्कल है, अभी इसकी मैंने कॉपी बनानी है, तो ये ओरिजिनल है, इसके ऊपर मैंने जो ही क्लिक किया, तो ये देखिए मैंने जो ही माउस का कर्सर इसके इनसाइड के अंदर की तरफ मैंने इसको डायरेक्शन दी, तो ये मुझे बता रहा है कि आपने इसके अंदर जो है वो 10 फीट के फासले पे एक सर्कल क्रिएट करना है। या इसको अगर मैं बाहर की तरफ देखें, माउस के कर्सर को ले जाऊं, तो ये मुझे बताता है कि आपने इसके बाहर की तरफ जो है वो कर्सर सर्कल बनाना है सेम, ठीक है ना। तो दोनों डायरेक्शन में आप कह सकते हो, ठीक है। मैं अगर बाहर की तरफ क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसने मुझे एक बाहर इसकी कॉपी बना दी है, ठीक है। अब ये मेरे पास कमांड एक्टिव है, ठीक है, मैं इसके ऊपर कंटिन्यूस काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप कहते हो कि जो मेरे पास इनसाइड जो है, इंस्क्राइब भी इसको कहते हैं, ठीक है, इंस्क्राइब सर्कल भी इसको कहते हैं, ठीक है, जो इंस्क्राइब सर्कल है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे इसके अंदर एक और थर्ड सर्कल चाहिए, थर्ड इंस्क्राइब सर्कल चाहिए, ठीक है। तो मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक और कॉपी इनसाइड बन जाती है। तो ये आपके पास बेसिकली जो हैं वो ऑफसेट कमांड्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अपनी ड्राइंग को कैसे आप मूव कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो मेरे पास ये जो ज्योमेट्री है, ये ऑब्जेक्ट्स है, ये मेरे पास अभी विजिबल नहीं है, सामने नज़र नहीं आ रहे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये आपके पास राइट साइड पे, स्क्रीन के राइट साइड पे जो ऑप्शन है, ठीक है, ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन है पेन का, ठीक है, एक हाथ का निशान बना हुआ है पेन। जो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये हाथ आपके पास स्क्रीन के ऊपर आइकन में शो करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को आपने देखना है, तो इसके ऊपर आप इसको ला कर और अपने माउस का जो है वो लेफ़्ट क्लिक करके मीन्स पकड़ के रखना है, ठीक है। और इसको इस साइड पे जब आप लेकर आओगे तो ये सामने नज़र आ जाएगा। तो इसकी मदद से आप अपनी ड्राइंग को मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक और यूज़फुल टूल है। तो क्लियर है, आगे कमांड्स की तरफ चलें। मुझे साथ साथ चैट में बताते जाएं, ठीक है, ताकि हम आगे चलें।
अच्छा, ये जितनी जो कमांड्स हैं ना, इनका हम जर्नल यूज़ इसको सिर्फ हम देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जब हमारे ये इंशाल्लाह 5-6 वीक में ये जब जर्नल हमारे ये सब कमांड्स ख़त्म हो जाएंगी ना, देन इसके बाद हम प्रॉपर ड्राइंग्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल करवाऊँगा, एक हम रूम की ड्राइंग बनाएंगे, तो उसके अंदर फिर हम इन डिटेल देखेंगे कि रूम की ड्राइंग के अंदर मैंने ऑफसेट की कमांड को कहाँ पे यूटिलाइज़ किया, यूज़ किया, मैंने इरेज की कमांड को कहाँ पे यूज़ किया, मींस वहाँ पे फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है, एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के ऊपर। तो उसमें फिर एक स्टूडेंट के फिर स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है। बेसिकली ये आपके पास एक टूल्स हैं, ठीक है। तो इस टूल्स को फिर आपके ऊपर अभी आपके माइंड पे जो है वो और आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप जब एक्चुअल ड्राइंग बनाओगे तो उसके अंदर ये कितने अच्छे तरीके से और कितने इजीली जो है ये फिर कमांड्स और कहाँ पे ये आपकी एक क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। तो मींस बेसिक्स तो सबको आती है, लेकिन ये आप स्टूडेंट के माइंड पे डिपेंड करता है कि वो उन कमांड्स को यूज़ करते हुए कितनी खूबसूरती से ड्राइंग बनाता है या कितने बेहतरीन तरीके से ड्राइंग बनाता है, ठीक है ना। तो बेसिक आइडियाज़ ये हैं। तो ये था आपकी सेकंड कमांड जो थी ऑफसेट की कमांड, ठीक है। एंड इसके बाद अब हम थर्ड कमांड की तरफ चलते हैं, थर्ड एंड फोर्थ, जो कि थी ट्रिम की कमांड, ठीक है, ट्रिम एंड एक्सटेंड की कमांड। तो जी अच्छा, मेरी स्क्रीन की शो नहीं हो रही, मेरी स्क्रीन जस्ट मिनट, मैं देखता हूँ, 1 मिनट में, 1 मिनट। जस्ट सेकेंड में देखता हूँ ये क्यों नहीं हो रही, आई थिंक। होनी तो चाहिए थी क्योंकि स्क्रीन है। बाकी स्टूडेंट्स को भी ये इशू है, मुझे कमेंट्स में बताएं, उनको भी कमांड लाइन जो है वो नज़र नहीं आ रही। जस्ट अ मिनट। एक मिनट, मैं इसको रीसेट करता हूँ, मैं भी रीसेट से शायद सिचुएशन ठीक हो जाए। अभी मुझे बता दें, अभी शो हो रही है? अच्छा, इसमें ये है इशू है आई थिंक, क्योंकि बेसिकली ये है कि ये इसमें फ़िक्स नहीं है ना ऑटो कैड के अंदर। ये कमांड लाइन जो है, जो ही मैं इसके ऊपर कर्सर लाता हूँ
तो ये हाईलाइट हो जाती है, और जो ही मैं इसके ऊपर से कर्सर हटाता हूँ तो ये फिर आपके पास हाईलाइट नहीं रहती, तो ये विजिबल आई थिंक नहीं है इसी वजह से। अभी इसी के लिए ऐसा है। अभी मैं आप लोगों को खैर साथ साथ बताता जाता हूँ, इतना इशू नहीं आएगा। तो रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो, तो इसके अलावा भी मैं देखता हूँ इसके फिर सेटिंग्स वगैरह में हो सकता है कोई मिस्टेक हो। तो अभी अगर मैं थोड़ा डिटेल में चला गया तो आप लोगों की क्लास का टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, ज़्यादातर कमांड जो है सामने रिबन से एक्टिव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई ऐसा इशू ना आए इतना। ठीक हो गया। एंड जो आपके पास जो स्लाइड्स हैं उसके अंदर भी डिटेल मैंने लिखा हुआ है कमांड लाइन के अंदर कैसे जो है कौन से शॉर्टकट जो है वो इंटर करने हैं, ठीक है। तो होपफुली कुछ एज सच इंशाल्लाह इशू नहीं होगा इसमें, ठीक है। रिबन भी शो नहीं हो रहा आपको? देखें वो, अच्छा वो ऐसे था, रिबन भी आप लोगों को शो नहीं हो रहा मेरी स्क्रीन पे जो ऊपर कमांड। रिबन तो शो हो रहा है डियर। अच्छा वो ऐसी कन्फ्यूजन थी, वो मैं आप लोगों को कह रहा था, मैं समझा शायद कि आप लोगों के अपने ऑटोकैड में है कमांड नहीं, कमांड लाइन नज़र नहीं आ रही। तो बेसिकली वो जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा था वो आपके अपने ऑटोकैड के लिए था। अभी मुझे आप लोगों ने सही बताया कि मेरी जो स्क्रीन थी इसकी कमांड लाइन आपको विजिबल नहीं थी, तो इसके लिए तो ये मैं फिर बाद में देख लूँगा, क्योंकि अभी ये नहीं हो रहा इशू, ये हल नहीं हो रहा, क्योंकि ये कमांड लाइन जो है फ़िक्स नहीं है। तो अभी जो है ऊपर रिबन अगर आप लोगों को शो हो रहा है तो मैं कमांड्स को ऊपर रिबन से, ठीक है, यूज़ करता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलें आगे स्टार्ट करें। मैं कमांड्स को रिबन के ज़रिए एक्टिव करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास जो है वो जो है बेसिकली ट्रिम की कमांड है। अच्छा, ट्रिम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक होता है आपके पास इरेज का ऑप्शन, ठीक है। इरेज मैंने आप लोगों को जिस तरह बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मैं जूम करता हूँ लेट से, अगर ये मैं डिलीट करना चाहूँ ना ये एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है, ठीक है, अगर ये मैं एक्स्ट्रा पार्ट देखें, ये मेरे पास ये जो लाइन है, ठीक है, मैंने जूम किया है, ये जो एक्स्ट्रा लाइन मेरे पास बाहर आई हुई है इस बाउंड्री से, ठीक है, जो मैंने स्टेयर बनाई थी इससे एक्स्ट्रा लाइन बाहर आई थी। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो जो ही मैं इरेज का ऑप्शन यूज़ करना चाहूँ ना, तो इसके ऊपर देखें फॉर एग्ज़ाम्पल चले मैं ये ऊपर रिबन से ये मैंने इरेज का ऑप्शन क्लिक किया, ठीक है, मेरे पास ये आइकन देखें इरेज की कमांड एक्टिव हो गई। तो जो ही मैं इस लाइन के ऊपर लाता हूँ ना तो देखें ये लाइन हाईलाइट हो जाती है, मतलब मेरे पास ये जो स्टेयर की अंदर जो भी लाइन गई है ना ये भी डिलीट हो रही है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो सिर्फ बाहर की जो एक्स्ट्रा लाइन है ना ये डिलीट हो, ना कि ये जो अंदर मेरे पास लाइन रह गई है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपने जो कमांड यूज़ करनी है उसको हम ट्रिम कमांड कहते हैं, ठीक है। ट्रिम का मतलब होता है जो आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट के एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप डिलीट करना चाहो, ठीक है। तो इसको मैं एस्केप दबा दूँ ताकि मेरे पास ये इरेज की कमांड ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो अब मैं एक्टिव करना चाहता हूँ ट्रिम की कमांड। तो ट्रिम की कमांड के लिए ऊपर आप रिबन आ जाएं, तो रिबन में आपके पास ये जहाँ पे इरेज की कमांड थी इसी के साथ, ठीक है, ये एक डॉटेड लाइन सी बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास जो ही क्लिक करोगे तो ये ट्रिम की कमांड आ जाए नज़र आएगी लिखा हुआ, ठीक है। तो जो ही मैं इस ट्रिम कमांड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, जो ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास अगर माउस का आइकन जो है ये ब्लॉक नज़र आए तो मीन्स मेरे पास ये जो ट्रिम की कमांड है ये एक्टिव हो गई है, ठीक है ना। अब मैं यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, ट्रिम की कमांड में पहला स्टेप होता है कि आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है तो उससे एक्टिव हो जाएगी। सेकंड स्टेप है आपने बाउंड्री लाइन सिलेक्ट करनी है, मीन्स वो लाइन सिलेक्ट करनी है जिससे बाहर जो एक्स्ट्रा लाइन गई हुई है डिलीट करना चाहो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे ये स्टेयर्स को मैं देखूँ ना तो ये स्टेयर्स में मेरे पास ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है, स्टेयर की, और इससे बाहर जो एक्स्ट्रा लाइन गई हुई है ये मुझे डिलीट करनी है।
तो इसके लिए सेकंड स्टेप करना है, आपने बाउंड्री लाइन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। वो लाइन, बाउंड्री लाइन से मुराद वो लाइन होती है जिससे बाहर जो चीज़ आपने डिलीट करनी होती है, मींस वो लाइन जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके एक्स्ट्रा चली जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आपके पास एक रूम है, ठीक है, रूम की जो बाउंड्री वॉल है, ठीक है, अब इसमें से कुछ लाइंस आपकी बाउंड्री वॉल से बाहर गई हुई हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास रूम की बाउंड्री लाइन है ना, इसी को हम बेसिकली जो है अपना रेफरेंस पॉइंट कहते हैं या बाउंड्री लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे, हम ऑटोकैड को बताएंगे कि यह हमारी हद है, ठीक है, इसके बाहर जो चीज़ें वो हमने डिलीट करनी है, ठीक है। तो ट्रिम कमांड को मैंने एक्टिव किया, फिर उसके बाद ये मैंने क्लिक कर दिया बाउंड्री लाइन के ऊपर, ठीक है। बाउंड्री लाइन के ऊपर क्लिक किया और मैंने इंटर कर दिया। इंटर करने से मुराद मैंने ऑटोकैड को बता दिया कि ये मेरी लाइन कन्फर्म हो गई है, ठीक है। इंटर करोगे तो ये आपके पास लाइन जो है वो डॉटेड लाइन में चेंज हो जाएगी, ठीक है, डॉटेड शेप में, ये देख सकते हो आप स्क्रीन पे। तो इससे ये मुराद होता है कि ये अब आपके पास कंफर्म हो गई है ये लाइन, ठीक है। तो अब जो है ये इससे बाहर ये वाली एक्स्ट्रा लाइन थी, देखें, जो ही मैं थर्ड स्टेप में जो मैंने एक्स्ट्रा लाइन डिलीट करनी है, ठीक है, उसके ऊपर मैं जब आइकन लाता हूँ तो ये देखें, अब ये सिर्फ मुझे वही एक्स्ट्रा पार्ट शो कर रहा है डिलीट करने का, मीन्स जो ना के अंदर में यही लाइन जो आपके पास इनसाइड कंटिन्यू थी, ठीक है, वो डिलीट नहीं कर रहा है, लेकिन जो आपके पास बाहर की तरफ एक्स्ट्रा पार्ट था वही सिर्फ डिलीट हो रहा है। देखें, जो ही इसके ऊपर मैं कर्सर ला के क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे पास डिलीट हो गई। देखें, अब जो मैंने इसको बाउंड्री लाइन बताई है, इसी बाउंड्री लाइन के ऊपर आगे जितनी भी लाइंस आई हुई हैं, मैं सब के ऊपर क्लिक करता जाऊँ तो ये मेरे पास जो एक्स्ट्रा पार्ट था, देखें, ये भी डिलीट हो गया। अभी नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखें, ये भी डिलीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ये जो इसके बाद नेक्स्ट था, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये भी डिलीट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रिम कमांड आपके पास जो है इस तरह काम कर दिया। अच्छा, ये स्टेयर की आपके पास मैंने जो बॉटम पे जो एक्स्ट्रा लाइंस थी ये मैंने डिलीट किए। अब अगर आप देखें तो स्टेयर के ऊपर जो टॉप पे यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर जब आप आइकन लाओगे तो ये इसको डिलीट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस साइड पे आपने इसको बाउंड्री नहीं बताई हुई। इज़ दैट क्लियर? इज़ द डिफरेंस? हेलो सदीक, ये क्या कर रहे हो? हेलो, अभी क्लियर है? एक्चुअली लाइट की वजह से ये वाईफाई ऑन ऑफ हुआ है, तो वो स्क्रीन जो है, जिस तरह क्लास में 1 मिनट के लिए टीचर बाहर चला जाता है तो आप लोग जो है वो मस्तियाँ शुरू कर देते, तो ऑनलाइन में भी यही सिस्टम किया आप लोगों ने। हाँ, आपने कहा सर भाग गया है, चलो चले लेक्चर की तरफ आते हैं। तो देखिए, इसी स्टेयर के देखें, जिस तरह मैं आप लोगों को ये पॉइंट बता रहा था टॉप के ऊपर, ठीक है। तो टॉप के ऊपर अब ये देखें एक्स्ट्रा लाइन डिलीट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने इसको बाउंड्री इस साइड के ऊपर नहीं बताई हुई, तो इसके लिए मुझे वही प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह मैं एस्केप दबाता हूँ ताकि ये कमांड मेरे पास ख़त्म हो जाए। नए सिरे से जो है आपने यहाँ पे बार में आना है, ठीक है, ऊपर रिबन में ट्रिम की कमांड सिलेक्ट कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने इसको ये बाउंड्री लाइन बता दी, ठीक है। बाउंड्री लाइन बताने के बाद आपने इसको एंटर कर दिया कि अब फिक्स हो गई, ठीक है, कंफर्म हो गई। एंड थर्ड स्टेप में जो है ये जो एक्स्ट्रा लाइन आपके पास है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, उसके ऊपर माउस का कर्सर ला के क्लिक कर दो तो आपके पास तभी डिलीट होगी, क्योंकि आपने जो है इसको ये एक्स्ट्रा बता दिए। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये तो मैंने स्टेयर्स की दी थी आपको एग्जांपल, चले एक रूम की मैं एग्जांपल देता हूँ। एक रूम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। और एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रूम बनाता हूँ,
लेट से मैं यहाँ से रेक्टेंगल को देखें, रूम क्या होता है बेसिकली, मैं एक रेक्टेंगल शेप का रूम बनाता हूँ। मैंने रेक्टेंगल को क्लिक किया, मीन्स रेक्टेंगल की कमांड एक्टिव हो गई। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जो है अपनी पिछली जो प्रीवियस 3 कमांड्स थी ना, ऑफसेट की और ट्रिम की, ठीक है, वो 2 कमांड्स को मैं अभी यहाँ पे आपको यूज़ करके एक थोड़ी सी एग्जांपल बताता हूँ। देखें, मैंने रेक्टेंगल को क्लिक किया, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैं एक और रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिकली जब 2 रेक्टेंगल बन जाएंगे ना तो एक इनडायरेक्टली मैं ये शो करूँगा कि मेरे पास 9 इंच की दीवार है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक और सर्कल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने रेक्टेंगल के बाद अब मैं यहाँ पे ऑफसेट की कमांड जो है वो एक्टिव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऑफसेट कमांड यहाँ पे अगर आपको कमांड विंडो नज़र नहीं भी आ रही है तो उसका स्टेप ये है कि पहले आपने विंडो में जो है वो ओ टाइप करके इंटर कर देना है, तो आपके पास ऑफसेट की कमांड एक्टिव हो जाएगी, या ये रिबन में ऊपर आइकन है आपके पास। ठीक है, ऑफसेट ये क्लिक कर दिया, देन उसके बाद आपने इसको डिस्टेंस देना होता है कि कितने डिस्टेंस पे ये ऑफसेट चाहिए, तो मैं इसको कहता हूँ 9 इंच, क्योंकि 9 इंच की नॉर्मली ईंटों की दीवार होती है। ठीक है, और मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको जब बता दिया तो उसके बाद मैं इस रेक्टेंगल के ऊपर आके क्लिक करता हूँ और इनसाइड देखें, जो ही मैंने कर्सर को इनसाइड लाया तो ये मेरे पास एक इनसाइड रेक्टेंगल बन गया। ठीक हो गया, तो हम इसको एज आ एक रूम बना रहे हैं। ठीक है, तो चलें अब यहाँ पे रूम का डोर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए पहले मैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनाऊंगा। ठीक है, आर्जी लाइन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, मैं लाइन की कमांड को क्लिक करता हूँ और लेट से यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और दूसरी लाइन जो है मैंने इसके अपोजिट साइड पे ड्रॉ कर दी, सॉरी ये मैंने इसके अपोजिट साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है ना, तो अब जो है बेसिकली इसको हम कैसे डिलीट करना चाहेंगे ये दरमियान में से पार्ट, तो उसके लिए क्या है, ट्रिम कमांड मैंने आप लोगों को कहा था, तो ट्रिम कमांड में ऊपर से एक्टिव करता हूँ। देखें, ट्रिम कमांड मैंने एक्टिव की, फिर उसके बाद अब मैं इसको सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, बाउंड्री बताते हैं ना, तो मैंने इसको बाउंड्री बताई कि ये मेरे पास बाउंड्री है, क्योंकि इससे जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं, ठीक है, इनसाइड ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये एक टॉप बाउंड्री मैंने इसको बता दी और एक ये बॉटम बाउंड्री, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में जो लाइंस है ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी आई थिंक। ठीक है, आपने क्या करना है, ट्रिम कमांड को एक्टिव करके ये आपने जो कंस्ट्रक्शन लाइंस है बेसिकली इनको सिलेक्ट करना है, क्योंकि इनके दरमियान में जो आपके पास लाइंस है वो डिलीट करनी है। ठीक है, मैंने ये अपनी स्क्रीन पे जो पहली लाइन ड्रॉ की थी इसको भी सिलेक्ट कर लिया और सेकंड लाइन को भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जब इन दोनों को मैंने सिलेक्ट करके इंटर कर दिया और ये फिक्स हो गई। ठीक है, मैंने ऑटोकैड को बता दिया कि ये मेरे पास बाउंड्री लाइंस हैं, इनके दरमियान में या जो भी लाइन है वो मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो देखिए अब इनके दरमियान में ये लाइन थी, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया फर्स्ट लाइन के ऊपर और सेकंड लाइन के ऊपर क्लिक किया तो ये दोनों लाइंस मेरे पास डिलीट हो गई। ठीक है, तो ये देखें अब आपके पास रूम जो है उसका आपके पास इजीली जो है ये डोर बन गए। तो इस तरह आप जो है ये कमांड जो है वो रियल ऑटोकैड के अंदर, रियल ड्राइंग्स के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को एक दूसरी एग्जांपल दी थी ऑफ ट्रिम कमांड की, और जो आपके पास जो है ये ऑफसेट कमांड था। सो क्लियर है? तो आगे चलें नेक्स्ट कमांड की तरफ। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। अच्छा, तो जो मैंने इरेज की कमांड आप लोगों को बताई थी, अभी उसकी मदद से देखें ये मैं अभी सारी चीज़ें इरेज करूँगा। तो वही मैंने इरेज की कमांड ऊपर से एक्टिव की, स्क्रीन के एक साइड पे क्लिक किया तो ये मेरे पास ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया और इंटर कर दिया, ये भी मेरे पास इरेज हो गया। इसी तरह नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ये था, फिर मैंने इरेज की कमांड को क्लिक किया और इस सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इंटर कर दिया, डिलीट हो गया। इसी तरह मैंने ये जो थर्ड शेप बनाई थी इसको भी मैंने इरेज कमांड अपने रिबन से एक्टिव करने के बाद सिलेक्ट किया और इंटर करके डिलीट कर दिया। अब मेरे पास जो ये मेरा वर्क स्पेस था ये
वो जो है क्लियर हो गया, ठीक हो गया ना। तो अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ जाते हैं, जो है एक्सटेंड की कमांड, ठीक हो गया। अच्छा, एक्सटेंड जो है वो ट्रिम कमांड के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। एक्सटेंड में फॉर एग्जांपल आपके पास लेट से जो डिफरेंट लाइंस हैं वो आपके पास मींस उनकी लेंथ कम हो गई है। चले मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। लेट से ये मैं पॉली लाइन ले लेता हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यूस लाइन ड्रा करना चाहता हूँ। तो ये एक लाइन मैंने इस साइड पे ड्रा की, ठीक है। लेट से दूसरी लाइन मैंने इस डायरेक्शन में, एंड सो ऑन, और इस डायरेक्शन में, एंड जो लास्ट लाइन थी वो मैंने इनसाइड डायरेक्शन में जो है वो ड्रॉ कर दी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेप बनाई है, इसमें आप कहते हो कि ये मेरे पास जो इनसाइड ये वाली लाइन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लास्ट तक लाना चाहता हूँ, ठीक है, आखिरी पॉइंट तक, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइंग में आप ये चेंज करना चाहते हो, या ये लाइन जो है आप कहते हो कि लेट से ये मेरे पास एक रूम है और ये उसका मैं वॉशरूम बनाना चाहता हूँ, और इस लाइन को जो है मैं अपनी स्क्रीन के राइट साइड के ऊपर ला के, ये जो मेरे पास आउटर लाइन है, ठीक है, इसके साथ इसको मैं जॉइंट करना चाहता हूँ। तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप फिर से लाइन सिलेक्ट करो, यहाँ पर आके क्लिक करो और फिर यहाँ पर उसको ला के एंड पॉइंट दो और ये हो जाए। तो ये जो है बेसिकली आपके पास एक फिर लेंथी प्रोसेस होगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया है। इसी तरह आपके पास जब आप बहुत सी ड्राइंग्स बनाते हो, मीन्स उसमें तो लेट से रूम्स बनाते हो, ठीक है, तो उसमें तो आपके पास बहुत ज़्यादा लाइंस होती हैं, तो हर एक के लिए फिर अलग अलग से लाइन सेलेक्ट करना, तो वो फिर बहुत ज़्यादा आपके पास लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर शॉर्टकट ये है कि आपने ये रिबन जो है, रिबन पे जहाँ से आपने ट्रिम कमांड सेलेक्ट किया है, ठीक है, इसी के साथ ये छोटा सा एक आइकन है, ठीक है, इसको क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू में देखो तो ऊपर आपके पास पहली कमांड ट्रिम की है और सेकंड कमांड जो है वो एक्सटेंड की है, ठीक है। तो और चले मैं एक्सटेंड की कमांड है तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जो ही मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे पास जो है एक्सटेंड की कमांड एक्टिव हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप जो है वो कमांड लाइन के ज़रिए इसको जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं या एक्टिव करना चाहते हैं, तो आपने कमांड लाइन में क्या करना है, TR क्लिक करना है, या सॉरी टाइप करना है, ठीक है। तो कमांड लाइन में आपने TR टाइप कर देना है, आपके पास जो है वो कमांड एक्टिव हो जाएगी, ठीक है, ट्रिम की। तो पहला स्टेप ये था इस कमांड को एक्टिव करना। अभी सेकंड स्टेप जो है आपने करना है कि इसको जिस तरह हमने प्रीवियस कमांड में बाउंड्री बताई थी, सेम हमने यहाँ पर भी अब इसको जो है बाउंड्री बतानी है, ठीक है ना, कि आपने सॉरी डियर, एक्चुअली ये इशू बार बार चल रहा है आज, उसकी वजह से बार बार मीटिंग जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो हम कहाँ पर थे, बेसिकली हम जो थे एक्सटेंड कमांड को, ठीक है, वो यूज़ कर रहे थे। तो एक्सटेंड कमांड की चले मैं एक और सिंपल सी एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ। लेट से वही मैं स्टेयर्स वाली एग्जांपल आपको देता हूँ जो कि इजीली आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगी, ठीक है। चलें यहाँ पे एक स्टेयर्स में बना देता हूँ। आप उसी तरह देखें, मैं लेट से यहाँ पे ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और ये हाफ तक मुझसे ड्रॉ हो गई। इसी तरह नेक्स्ट जो स्टेप की लाइन थी वो भी मुझसे जो है वो हाफ तक ड्रॉ हो गई, ठीक है ना। तो आप कहते हो कि अब ये लाइंस जो है मुझे यहाँ तक कंप्लीट करनी है, इस बाउंड्री तक, मींस इनको एक्सटेंड करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपके पास वही सिमिलर एक लाइन ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया,
ठीक है। एंड सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपको मैंने बताया ये एक्सटेंड कमांड का। तो उसके लिए आपने क्या करना है, रिबन में आके एक्सटेंड, ये जो आपके पास कमांड है इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। तो जो ही इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक्सटेंड कमांड ओपन हो जाएगी। तो इसके बाद आपने इसको उसी तरह बाउंड्री बतानी है, ठीक है, कहाँ तक आपने इस कमांड को जो है इस लाइन को एक्टिव करना है। तो सेम मैंने यहाँ पे ये क्लिक करना है कि मुझे इस बाउंड्री तक ये लाइन एक्सटेंड चाहिए, और यही बाउंड्री लाइन मैंने क्लिक करके इंटर कर दी है, ठीक है। तो अब ये इसको कंफर्म हो गया कि ये मैंने जो लाइंस जो भी एक्सटेंड करनी है वो इस बाउंड्री लाइन तक करनी है। और कौन सी लाइन को मैंने एक्सटेंड करना है, ये मेरे पास जो शॉर्ट लाइन थी, ठीक है। जो ही देखें मैं इसके ऊपर अपना आइकन लाता हूँ तो ये मुझे डॉटेड शेप में देखें ऑटोमेटिकली बता देता है। और मैं इसके ऊपर जब आइकन को ला के क्लिक करता हूँ तो देख लें जो प्रीवियसली मेरे पास हाफ लाइन थी वो मेरे पास एक्सटेंड हो गई है इस बाउंड्री तक। इसी तरह अब ये नेक्स्ट लाइन है, इसको भी मैं यहाँ तक एक्सटेंड करना चाहता हूँ, कंप्लीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो ही मैं इसके ऊपर कर्सर ला के क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये लाइन भी एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली एक्सटेंड जो है वो ट्रिम कमांड का अपोजिट है। ट्रिम कमांड में जो है वो हम लाइंस को जो है वो एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट करते हैं, और एक्सटेंड कमांड में जो है वो हम इनको जो है वो एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना। सो ये आपके पास कमांड्स हैं। एंड देन उसके बाद अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमांड जो है, नेक्स्ट कमांड अब हम कौन सी डिस्कस की थी हमने, तो नेक्स्ट कमांड जो है अब हमारे पास मिरर की है, ठीक है। तो मिरर कमांड को आप देखते हैं जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था मिरर कमांड के बारे में, ठीक है। मिरर कमांड जो है वो बेसिकली अपोजिट शेप आपको बना कर देता है, ठीक है। अच्छा, ये प्रीवियसली क्लियर है आपको कमांड्स? जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, आगे चलें या काफ़ी है इतना, क्या कहते हैं? यार ये क्या इशू हो गया है? मैंने आप लोगों को लिंक भी दिया था, उसके ऊपर मैंने कहा था वहाँ से सेटअप डाउनलोड कर लेके, और